हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं राजनीति विज्ञान के एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो है हमारा मौलिक अधिकार, इसे लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में समाविष्ट मौलिक अधिकार हमारे संविधान को अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर होता है। हमारे भारतीय संविधान में भारतीयों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो हमारा मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार, जिसे हम राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। यह आर्टिकल 14 से 18 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो समानता के अधिकार में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। साथ ही समानता के अधिकार में निहित है कि जाति, स्थान, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में वर्णन है इसका। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान ने अस्पृश्यता तथा उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 17-18 के तहत किया गया है। अगला जो हमारा अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 में देखने को मिलता है। संविधान में लोगों को भाषण, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ निर्माण तथा कहीं भी बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 20 के तहत संविधान ने अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा है। इसी तरह जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 भी नागरिकों को प्राप्त है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखा। अब हमारा तीसरा जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। संविधान द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 द्वारा मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा जबरन श्रम कराने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके साथ साथ कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य जोखिम वाले कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 में किया गया है। संविधान ने भारतीय नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। अनुच्छेद 25 के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा उनकी शाखाओं को अधिकार देते हैं कि वे अपने अपने धर्मों के प्रयोजनों हेतु संस्था स्थापित कर सकें।
अनुच्छेद 27 के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या व्यय में कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य निधि के पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतया प्रतिषेध है। ठीक है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब हमारा पांचवा जो अधिकार है वह है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 द्वारा प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्षति से बचाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 में प्रत्येक अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शिक्षण संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रबंधन करने का अधिकार है। और हमारा जो छठा अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण लेने का अधिकार होता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख यथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण जारी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा मौलिक अधिकार का जो यह आज का विषय है यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।